बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों जरूरी है, क्यों अहम है? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द डिजायर्ड गोल्स आर अचीव। हमें पता है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस एक खास ऑब्जेक्टिव के तहत काम कर रही होती और उनके कुछ गोल्स होते हैं जिनको उन्होंने अचीव करना हो। डायरेक्टिंग फंक्शन का मकसद ही ऐसी अलाइनमेंट है, ऐसी अरेंजमेंट्स हैं कि वो गोल्स अचीव हो सके। फर्दर हम पढ़ते हैं, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग एन एफर्ट, कि डायरेक्टिंग में एक कोशिश की जाती है टू प्रोवाइड एम्प्लॉइज विद ए क्लियर डायरेक्शन, कि एम्प्लॉइज को आप एक क्लियर डायरेक्शन दें ताकि उनको पता चले उन्होंने कहां जाना। थ्रू अप्रोप्रिएट गाइडेंस, और किस तरह दी जा सकती है कि आप उनकी रहनुमाई करें, उनको गाइड करें। इंस्ट्रक्शंस, फिर उनकी मोटिवेशन है, मोटिवेशन की बेस सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन उस वक्त होती है जब आप रेम्यूनरेशन ठीक देते हैं। लीडरशिप एंड सुपरविजन, कि आप लीड करना जानते हैं, आप ड्राइव करना। तो बेटा अगर सिंपल वर्ड्स में इसको देखा जाए तो डायरेक्टिंग का मतलब या डायरेक्शन का मतलब एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देना है थ्रू डिफरेंट मीन्स, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सके। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट वेज, इन फॉलोइंग वेज। तो वो हम देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट है इट इनिशिएट्स एक्शंस, कि जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे आपको परफॉर्मेंस अचीव नहीं होगी। एम्प्लॉइज को आपने एक्ट करवाना है, काम को स्टार्ट करवाना। नंबर 2, इट इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, कि ये टीम वर्क का कॉन्सेप्ट है। ये एफर्ट को इकट्ठा करता, इंटीग्रेट करना, इट मीन्स की चीजों को इकट्ठा करना। नंबर 3, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन फंक्शन बुनियादी तौर पे गोल अचीवमेंट की तरफ लेके जाता, और जब भी आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं या गोल अचीव करेंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो सेटिस्फैक्शन ही मोटिवेशन है टू अचीव अनदर गोल। नंबर 4, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है कि आपने एक गोल अचीव किया है, देन यू विल गो फॉर अनदर, देन अनदर, देन अनदर। तो यही परफॉर्मेंस एट द एंड एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करती है, स्टेबल करती है। नंबर 5, कोपिंग अप विद द चेंजेस। अब हमें पता है कि जब भी हम चेंज का जिक्र करेंगे और ह्यूमन बीइंग का जिक्र करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ये जो बिहेवियर को चेंज करना है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, तो ये उस पे भी काफी काम करता है। एंड नंबर 6 और फाइनल जो है, ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मींस कि आप टाइम की वेस्टेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज, मनी वेस्टेज से बच सकते हैं अगर डायरेक्टिंग फंक्शन इंप्लीमेंटेड है इन ट्रू स्पिरिट एंड ट्रू मैनर। Thank you very much for watching. For more videos, don't forget to subscribe and also like the channel. Best of luck.